भारत में एक ऐसी सरकारी योजना है जो हर दिन करोड़ों रुपए कमाती है, लोगों को सपने बेचती है और उसी के नाम पर देश भर में ठगी का सबसे पुराना खेल चलता है। नाम है केरला लॉटरी। 1967 में जब ये शुरू हुई थी, सरकार ने कहा था इससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और राज्य को विकास का नया साधन। लेकिन आज इसी योजना के नाम पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पर हजारों फेक लॉटरी ग्रुप चल रहे हैं जो लोगों से कहते हैं आप जीत गए हैं 25 लाख, बस 10,000 टैक्स दे दो। और जानते हो, आज भी लोग इस जाल में फंस रहे हैं। कोई अपने बच्चे की पढ़ाई का पैसा गंवा रहा है, कोई जिंदगी की जमा पूंजी। उधर सरकार ने गूगल और मेटा को नोटिस भेजे हैं कि इन फेक ऐप को हटाओ। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये जनता की लॉटरी है या ठगों का कारोबार? आज हम इस वीडियो में समझेंगे वो पूरा सिस्टम जो किस्मत बेचकर भरोसा लूटता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा स्वागत करता हूं आप लोगों का। केरल की कहानी उस वक्त शुरू होती है जब ये राज्य अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था, जब रोजगार सीमित था, जब सरकार के पास योजनाएं थी लेकिन पैसे नहीं थे और जनता के पास उम्मीदें थी लेकिन रास्ते नहीं थे। 1967 का वो साल जब भारत अभी भी अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा था, केरल ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे उस दौर में लोग समझ ही नहीं पाए। एक सरकारी अफसर की सोच थी, अगर लोग अपनी किस्मत पर दांव लगाते ही हैं तो क्यों ना उस दांव से राज्य को फायदा हो। सरकार ने फैसला लिया, अब से लॉटरी सिर्फ निजी जुए की चीज नहीं रहेगी, अब ये एक सरकारी योजना होगी, एक वैध रास्ता जिसके जरिए राज्य राजस्व जुटाएगा और बेरोजगारों को काम देगा। इसी सोच से जन्म हुआ केरला स्टोरी लॉटरी का, भारत की पहली सरकारी लॉटरी का, जो शुरुआत में बस कुछ रुपयों के टिकट और कुछ हजार के इनामों तक सीमित थी, लेकिन आने वाले वर्षों में ये केरल की पहचान बनने वाली थी। उस वक्त के वित्त मंत्री पी.के. कुंजू ने इसे सामाजिक सुधार का माध्यम कहा, एक ऐसा प्रयोग जहाँ किस्मत को कानून का दर्जा मिला और जुए को नीति का हिस्सा बना दिया गया। लोगों ने इस पर भरोसा किया क्योंकि उस टिकट के पीछे सरकार की मोहर थी और उस मोहर के पीछे उनका यकीन। धीरे धीरे यह व्यवस्था फैलने लगी। दुकानों पर, गलियों में, बाजारों में लोग कतारों में लगकर टिकट खरीदते। कोई कुछ रुपए का टिकट खरीदता, कोई पूरे हफ्ते की कमाई दांव पर लगा देता और हर एक चेहरा एक ही ख्वाहिश के लिए खड़ा रहता, शायद इस बार मेरा नंबर निकलेगा। ये अब सिर्फ एक लॉटरी नहीं थी, ये एक सामूहिक सपना बन चुका था। जैसे जैसे जनता जुड़ती गई, वैसे वैसे सरकार को इस प्रयोग में सफलता दिखने लगी। राजस्व बढ़ा, एजेंट बने, टिकट छपने लगे और हर नाकाम जिंदगी में उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी जल उठी। फिर सरकार ने इसे और बड़ा रूप दिया। हफ्ते की लॉटरी से लेकर बम्पर ड्रॉ तक नाम रखा गया अक्षया, करुणाया, स्त्री शक्ति, निर्मल। और फिर आए त्योहार वाले ड्रॉ, तिरुवोनम बम्पर, क्रिसमस बम्पर, पोनंकला बम्पर, जिसमें इनाम लाखों से बढ़कर करोड़ों में पहुंच गए। और आज वही इनाम 25 करोड़ तक जा चुका है। लॉटरी एक टिकट से शुरू होती है, लेकिन उसके पीछे छिपा पूरा सिस्टम किसी विशाल मशीन की तरह चलता है, जहां हर पुर्जा अपनी जगह पर तय है और हर चाल उस मशीन को आगे बढ़ाती है। केरल में लॉटरी सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जो सरकार के दफ्तर से लेकर छोटे एजेंट की दुकान तक फैली हुई है। इन टिकटों की कीमत बहुत मामूली लगती है, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, लेकिन उसके पीछे छिपी रकम करोड़ों में घूमती है। हर टिकट के दाम में सरकार का टैक्स जुड़ा होता है, हर बिक्री पर एजेंट का कमीशन तय होता है और इन दोनों के बीच से गुजरकर जो पैसा बचता है वो राज्य के खजाने तक पहुंचता है। यही वो मॉडल है जिसमें केरल को भारत का एकमात्र राज्य बनाया जहां लॉटरी एक राजनीति के रूप में दर्ज है। ड्रॉ की प्रक्रिया भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी जटिल। हफ्ते का एक दिन तय होता है और जगह भी अक्सर राजधानी तिरुवनंतपुरम का गौरकी भवन, जहां एक बड़ी मशीन रखी जाती है जिसे लोग ड्रॉ मशीन कहते हैं। वहां भीड़ जमा होती है, अफसर, पत्रकार और जनता, सबके सामने यह प्रक्रिया होती है। ड्रम घूमते हैं, एक ड्रम में टिकट की सीरीज, दूसरे में नंबर, और जैसे ही दोनों रुकते हैं एक नंबर बाहर आता है, वही नंबर जो किसी की जिंदगी बदल देता है। लेकिन अगर वह टिकट किसी ने खरीदा ही नहीं तो ड्रम फिर से घुमाया जाता है, क्योंकि सरकार चाहती है इनाम हमेशा उसी को मिले जिसने टिकट खरीदा हो, जिसने भरोसा दिखाया हो। यह पूरा आयोजन दिखने में जितना सरल लगता है, अंदर से उतना ही सख्त और नियमबद्ध है। हर ड्रॉ की रिपोर्ट, हर विजेता की लिस्ट, हर नंबर की पुष्टि, सब कुछ सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होता है। ड्रॉ के बाद असली खेल शुरू होता है, प्राइज क्लेम का। विजेता को अपने टिकट के पीछे साइन करना पड़ता है, पहचान पत्र लगाना होता है और फिर उसे राज्य के लॉटरी विभाग में जाकर इनाम का दावा करना पड़ता है। छोटे इनाम वाले टिकट एजेंट से ही बुनाए जा सकते हैं,
लेकिन 1 लाख से ऊपर की जीत पर टैक्स लगता है लगभग 30% का, और बाकी रकम बैंक ट्रांसफर के जरिए दी जाती है। अगर कोई विजेता 30 दिनों के भीतर दावा नहीं करता है तो उसका इनाम रद्द हो जाता है और वह पैसा राज्य के फंड में चला जाता है। यह सब नियम उसी पारदर्शिता का हिस्सा है जिसके भरोसे व्यवस्था आज तक कायम है। लेकिन इस बहाव के बीच एक और परत है, एजेंटों का नेटवर्क। लाखों एजेंट हैं जो ये टिकट बेचते हैं। हर टिकट पर उन्हें 10 से 12% तक का कमीशन मिलता है और यह कमीशन ही इस सिस्टम की रीढ़ है। टिकटें गांव तक पहुंचाने वाले यही एजेंट हैं। यही हर सड़क किनारे लॉटरी टिकट अवेलेबल हियर के बोर्ड के पीछे खड़े लोग हैं जो जानते हैं कि हर बिके टिकट के साथ उनके घर की रसोई जलती है। ये वो लोग हैं जिनकी मेहनत से लॉटरी राज्य की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनी। लेकिन यही नेटवर्क इतना बड़ा और फैला हुआ हो गया कि आज इस पर पूरा नियंत्रण रखना मुश्किल हो चुका है। हर बड़े ड्रॉ के साथ टिकटों की संख्या बढ़ती जाती है। ओनम बम्पर में तो लाखों टिकट छपते हैं, हर साल 70 से 80 लाख तक। इन टिकटों का वितरण भी सीढ़ियों में बटा है, सरकार से एजेंट, एजेंट से सब एजेंट और फिर ग्राहक तक। जितनी लंबी यह सीढ़ी हुई उतनी ही जटिल यह व्यवस्था बनती गई और यही जटिलता पारदर्शिता की पहली दरार भी बनी। कागज के एक छोटे टुकड़े से शुरू हुआ यह खेल अब एक संगठित व्यवस्था में बदल गया है, जहां सरकार को राजस्व मिलता है, एजेंटों को कमीशन और जनता को उम्मीद। यह व्यवस्था मशीन की तरह चलती है। हर सप्ताह नए नाम, नए नंबर, नए विजेता और उसी पुराने सवाल के साथ कि कौन किस्मत वाला निकलेगा। लेकिन इस मशीन के गियर जितने सटीक हैं उतने ही संवेदनशील भी, क्योंकि इस पूरी प्रणाली में भरोसा ही ईंधन है। अगर जनता का भरोसा हिल जाए तो यह मशीन रुक जाएगी। कहते हैं हर रोशनी की अपनी एक परछाई होती है और केरला लॉटरी की कहानी में वो परछाई धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई कि उसने इस पूरी व्यवस्था को निगलना शुरू कर दिया। जो सिस्टम कभी लोगों की उम्मीदों से बना था, अब उन्हीं उम्मीदों पर कमाने वालों के लिए एक मौका बन गया है। टिकटें अब सिर्फ सरकारी स्टॉल पर नहीं बिकती, अब ये मोबाइल स्क्रीन पर भी चमकती है, नकली ऐप्स, वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप पर, जहां ठग सरकारी लोगो, असली सीरीज नंबर और सरकारी अफसरों की झूठी पहचान के साथ बैठे हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं आपका नंबर निकला है, 25 लाख का इनाम लगा है, बस टैक्स जमा कीजिए, और उस भरोसे की मिट्टी में लाखों लोग अपने सपने गंवा चुके हैं। ये एक मामला नहीं है, यह एक पैटर्न है। हर दिन सैकड़ों लोग इन्हीं संदेशों पर भरोसा कर रहे हैं। हर दिन किसी न किसी के मोबाइल से किस्मत का टैक्स कट रहा है और हर दिन इस सिस्टम के अंदर अंधेरा और गहरा हो रहा है। असल समस्या यह नहीं है कि सरकार की लॉटरी में गड़बड़ है, समस्या यह है कि इस सिस्टम की जड़ें बहुत बड़ी और गहरी हो चुकी है। लाखों एजेंट हैं जो टिकटें बेचते हैं, हर एक को 10 से 12% तक का कमीशन मिलता है। यही कमीशन इस नेटवर्क को जिंदा रखता है। लेकिन इसी नेटवर्क की गहराई के भीतर नकली नाम, फर्जी एजेंसियां और ब्लैक मार्केट के रास्ते भी पनपने लगे हैं। जब टिकट लाखों की संख्या में छपते हैं, जब हर ड्रॉ में करोड़ों रुपए का खेल होता है, तब यह उम्मीद करना कि सब कुछ पारदर्शी रहेगा सिर्फ एक कल्पना लगता है। केरल सरकार का कहना है कि लॉटरी का हर ड्रॉ सार्वजनिक होता है, रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है, लेकिन वो वेबसाइट उस जनता तक पहुंचती कहां है जो व्हाट्सएप पर विजेता बनने की खबर सुनकर ही खुश हो जाती है। ठगों ने जनता की लापरवाही को अपना धंधा बना लिया है। बुजुर्ग, छोटे दुकानदार, मजदूर, वो लोग जिनके पास इंटरनेट की समझ नहीं, वही सबसे पहले इस डिजिटल ठगी के शिकार बनते हैं। अब ये धोखा सिर्फ टिकट तक सीमित नहीं रहा। कुछ स्कैमर्स अब लोगों को APK फाइल भेजते हैं, कहते हैं ये है लॉटरी रिजल्ट ऐप, और जैसे ही लोग उसे डाउनलोड करते हैं, उनका फोन, बैंक और व्हाट्सएप सब ठगों के कब्जों में चला जाता है। पुलिस ने ऐसे मामलों में कई गिरफ्तारी की है, लेकिन जैसे जैसे एक गिरता है वैसे वैसे दूसरा नया जाल बुन लेता है। और यह सब तब हो रहा है जब केरल सरकार का सिस्टम अब भी वैध नियमों के तहत चल रहा है। टिकटें अब भी ऑफलाइन बिकती है, ड्रॉ अब भी सार्वजनिक होते हैं, टैक्स अब भी कटता है, लेकिन जनता की नजर अब उस असली सिस्टम पर नहीं बल्कि उसके डिजिटल हमशक्ल पर है। वो नकली चेहरा जो असली जैसा दिखता है लेकिन असली नहीं है। अब इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू ये है कि ये अंधकार जो शुरू में बाहर से आया था, अब धीरे धीरे अंदर की पारदर्शिता को भी निगलने लगा है। जहां एक समय लॉटरी सरकार की सफल योजना थी, अब वही लॉटरी सफल ठगी का सबसे सुरक्षित रास्ता बन चुकी है। यह सिस्टम अब 2 परतों में बट गया है। ऊपर दिखती है सरकारी ईमानदारी और नीचे चलती है जनता की अंधी आस्था। और जब आस्था आंखों पर पट्टी बांध ले तो ठगों को बस रास्ता चाहिए, जिस पर वो आज पूरे देश में चल रहे हैं। सच ये है कि सिस्टम अभी भी चलता है,
टिकटें अब भी बिकती है, मशीनें अब भी घूमती है और इनाम अब भी निकलते हैं, लेकिन अब इस पूरी व्यवस्था के आसपास जो दुनिया खड़ी हो चुकी है वो अब असली नहीं रही। यह वो दुनिया है जो सरकार के नाम पर ठगी करती है, जनता के भरोसे पर जीती है और तकनीक के पर्दे के पीछे छिपी रहती है। लॉटरी का असली मकसद कभी ठगी नहीं था, वो था उम्मीद देना, गरीब को एक मौका, सरकार को एक साधन और समाज को एक सहारा। लेकिन अब यह सिस्टम खुद एक आईना बन गया है, जहाँ जो देखता है उसे वही दिखता है जो वो देखना चाहता है। कोई इसमें किस्मत देखता है, कोई धोखा, कोई अवसर, कोई अंधकार। यही असली रियलिटी चेक है कि अब यह खेल सिर्फ सरकार और जनता के बीच नहीं रहा। यह खेल अब उस मनोविज्ञान का हिस्सा बन गया है जहां इंसान हमेशा आसान रास्ते की तलाश में रहता है, और यही वो जगह है जहां ठग जीतते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दें।